मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 27 जून को आने वाले गणेश चतुर्थी, संकष्ट गणेश चतुर्थी के बारे में। इसकी अपनी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में कभी कभी क्या है, हम अपने जीवन में बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं और सफलता मिलती है, अधूरी रह जाती है, मनोकामना हमारी पूरी नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों को जो हर जगह आजमा चुके हैं, हर तरह का प्रयोग कर चुके हैं, 27 जून को सुबह से लेके 4 बजे के बीच में अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, दिवालियापन कभी नहीं होगा, धन का स्रोत है वो बढ़ता रहेगा। आपके व्यापार में या नौकरी में या दुकान धंधे में जो कठिनाई चल रही है, जो विघ्न आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे विघ्न भी कम हो रहे हैं, सब कुछ शांत हो रहा है, शत्रु शांत हो रहे हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, इस तरह आपको महसूस होगा। लेकिन 27 जून संकष्टी, इस दिन, गणेश संकष्टी के दिन अगर आप ये प्रयोग करें तो अब ये हम प्रयोग कैसे करें? ये प्रयोग से हमें फायदा ये मिलता है कि हमारी सभी प्रकार की जो मनोकामना होती है, जो एक गृहस्थ इंसान करता है, एक संसारिक जीवन में व्यक्ति करता है, वो सभी प्रकार की गृहस्थ संबंधी सभी प्रकार की मनोकामना उनकी पूरी होती है। हमें क्या करना चाहिए? 27 तारीख को सुबह के समय, सुबह आप 9-10 बजे के समय या दोपहर को भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बजे के पहले पहले नहा धो के फ्रेश हो जाएं। ब्लू ब्लैक कपड़े नहीं पहने, आपको एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य रहना है और 27 तारीख को आपको उपवास करना है। रसाहार और फलाहार, रस और फल, ये चीजें लें शाम को 6 बजे तक। 6 बजे के बाद आप भोजन वोजन ले सकते हैं, लेकिन सुबह से लेकर 6 बजे तक आप कोई जूस लें या फल फ्रूट लें, बस इस पर रहें। तो अब आपको क्या करना है, नहा धो के आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपने सामने छोटा सा पीला कपड़ा आप बिछा लें, नहीं तो तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट, पीतल की प्लेट, छोटी सी प्लेट रखें। उसके ऊपर हल्दी का टुकड़ा रखें, एक छोटा हल्दी का टुकड़ा रखें। हल्दी का टुकड़ा, हल्दी पाउडर नहीं, हल्दी का टुकड़ा रखें। वो टुकड़ा रखने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दें, सुक्री मुद्रा लगाएं और 10 बार आप प्राणायाम करें। ये सुक्री मुद्रा है, 5 तत्वों को मिला के बनती है। तो आगे चक्र पर ध्यान देते हुए जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, हाथ नीचे रख लें। 10 बार आप प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद, 10 बार प्राणायाम करने के बाद ये मुद्रा आपकी लगी रहेगी, सुक्री मुद्रा लगी रहेगी। एक खास विशेष मंत्र का जाप करना है हल्दी के सामने, और वो मंत्र है ओम गम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय फट, ओम गम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय फट, ओम गम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय फट, ओम गम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम गम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय फट, ओम गम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय फट। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। बस इतना सा करना है। ये करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। ये जो हल्दी का टुकड़ा है आपके लिए एक प्रकार का वरदान स्वरूप हो जाता है, एक प्रकार का भाग्य वृद्धि कारक कहते हैं ना, वो बन जाता है। हल्दी का टुकड़ा आपके जीवन में काम आने वाली चीज है। जब तक ये खराब नहीं होती,
तब तक ये आपके जीवन में काम आएगा। ये खराब हो जाएगी तो आप फिर ये प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है, इस हल्दी के टुकड़े को छोटे से पीले कपड़े में लपेट कर आप अपने घर के मंदिर में रखो। पहला फायदा हमें यही मिलता है कि शुभ कार्य संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह की बात हो, सगाई की बात हो, लड़का लड़की की बातचीत चल रही हो, उनमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अगर विवाहित जीवन में आप ऑलरेडी हैं, तो उनमें आपको लगेगा कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो रहा है, ये आपको महसूस होगा। संतान संबंधी अच्छे समाचार आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें जो आने वाले विघ्न हैं वो कम होते जा रहे हैं, बल्कि उसमें लाभ मिल रहा है। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको लगेगा उसमें जो विघ्न हैं कम होते जा रहे हैं, तो नौकरी में भी आपको एक प्रकार से पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। आप कोई दुकान धंधा भी करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पहले की तुलना में अब अच्छा हो रहा है, पहले की तुलना में कंपेयरिंग में, पहले की तुलना में अब अच्छा लग रहा है, इस तरीके से। और आप यहाँ तक कि जो आपके बुरा चाहने वाले लोग हैं, विघ्न संतोषी हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपको लगेगा कि पहले जैसे उनको वो आपके ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता था, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो शत्रु हैं अब उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा। इसका कारण है कि आपका मन मजबूत हो जाता है, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो, बुरा सोचने वाले की तरफ आप ध्यान भी नहीं देते। जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो, अपने लिए अपने परिवार के लिए सोचते हो। इसलिए आपका गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन सुखी होने शुरू हो जाता है, और छोटे मोटे जो क्लेश होते हैं ये अपने आप ही उनका शमन हो जाता है, शांत हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो उच्चिष्ट गणेश जो होता है, ये भगवान गणेश की बहुत सी पद्धतियों में पूजा होती है, लेकिन उसमें से आप पंचमुखी गणेश हैं, एकादश मुखी गणेश हैं, कहने का मतलब है। लेकिन ये जो स्वरूप है उच्चिष्ट गणेश, उच्चिष्ट गणेश का मतलब ये है कि जब भी आप इनके मंत्र का जाप करें तो आप मुंह में कोई चीज, एक कहते हैं कि एक लौंग भी मुंह में रखकर ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक इलायची रखकर भी अपने मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके बाद जब मंत्र खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, किसी को दान दे देते हो, तो उसके बाद वो जो इलायची को आप निगल लो। तो उच्चिष्ट में मतलब है आप ऐसे भी बिना कुछ मुंह में रखे भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है इलायची या लौंग, इनको मुंह में रखकर मंत्र का जाप करना। जब आप ऐसा करते हो तो आपको लगेगा पहले की तुलना में कई गुना आपको लाभ मिल रहा है। भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर होती है, आपके परिवार के ऊपर होती है, ये बहुत लाभकारक है। तो 27 तारीख, 27 जून, आप 4 बजे के अंदर अंदर ये प्रोसेस जरूर करें, ये आपके जीवन को बदल देगा। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और जैसे मैंने कहा ना कि समय आपका इंतजार नहीं करता, आपको समय के साथ चलना होगा, तो ही आपको फायदा मिलेगा। आशा है 27 जून के दिन ये आप प्रयोग करेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य देंगे, एक सुखमय जीवन प्राप्त करेंगे। और अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।